कि अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है और योजनाएं हैं। सारी योजनाएं एज इट इज़ याद रखनी है। योजनाओं में कुछ भी चीज़ जो है कट नहीं करनी है। सारी योजनाएं लाइन टू लाइन याद करनी है। यहाँ तक कि कितना बजट है वो चीज़ भी याद करनी पड़ती है। अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे और दिए ही होंगे, एक आध एग्ज़ाम तो दिया ही होगा, और आपने देखा होगा करंट अफेयर का लेवल किस तरीके से जो है बढ़ रहा है और योजनाओं से रिलेटेड कितने डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए बोल रही हूँ कि इन सारी चीज़ों को डेप्थ में याद किया करो, योजनाओं को, स्पेशली योजनाओं को, ठीक है। बाकी और चीज़ें करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नॉर्मल याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2023-24 के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु लाभार्थियों को देय राशि है 1.20 लाख रुपए। ये योजना का नाम है मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024। इसके लिए कौन सा विभाग कार्यरत है? देखिए, विभाग भी पूछा जाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका विभाग है। ये इसका जो है कार्य कर रहा है। उद्देश्य है कि राज्य के जितने भी घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के जो व्यक्ति है जिनके पास स्वयं का पक्का मकान नहीं है उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। पक्का जो मकान है उसको बनाने के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि पैसे दिए जाएंगे जिससे जो वो स्थायी रूप से वहाँ पर रह सके अपने पक्के मकान में। बात करते हैं राशि की, तो 1.20 लाख रुपए यानी कि 1,20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? 3 किस्तों में दी जाएगी। कैसे कैसे दी जाएगी? जब नींव भराई जाएगी, ठीक है, तो 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। 50,000 रुपये की राशि लेंटर तक दी जाएगी। लेंटर मतलब जो यूँ समझ सकते हैं, लेंटर मतलब कि मकान इतना बनाओ कि उस पर छत ही जो है छत डालना ही बाकी हो, ठीक है, इतनी वो चीज़ होती है लेंटर, ठीक है। मैं इसकी फ़ोटो डाल दूंगी कि लेंटर कहाँ तक बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि 50,000 रुपये छत निर्माण तक जो है दिए जाएंगे। इस प्रकार जो है 1.20 लाख रुपये मतलब 1.20 लाख रुपये आपको जो है इस योजना के तहत दिए जाएंगे। इसमें जो है 12,000 रुपये की राशि स्वच्छ भारत मिशन के तहत दी जाएगी, और जो आपका 90 मानव दिवस जो श्रमिक श्रम वेतन है 23,940 रुपये वो भी जो इसमें इंक्लूड की जाएंगे, दिए जाएंगे। और मकान का जो निर्माण है ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो कम से कम 25 वर्ग मीटर में होगा और शहरी क्षेत्रों में 30 वर्ग मीटर में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा शुरू की गई नई किरण योजना का संबंध किससे है? तो नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना से है। राजस्थान के जितने सरकारी कॉलेज हैं वहाँ पर पढ़ रहे छात्र छात्राओं को तंबाकू व अन्य प्रकार के जितने भी नशे हैं उनसे दूर रखने के लिए राजस्थान में 33 सरकारी कॉलेज, 33 सरकारी और निजी जो कॉलेज हैं उनको जो है चयन किया गया, जिसमें 1650 छात्रों को नशा मुक्ति से रिलेटेड प्रशिक्षण दिया जाएगा और हर कॉलेज से जो है 50-50 छात्रों का चयन किया जाएगा। इस अभियान के तहत जो है कॉलेज में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करना भी प्रस्तावित है। नई किरण नशा मुक्ति अभियान के तहत युवाओं को तंबाकू और अन्य प्रकार के जो नशे हैं उनसे दूर रखना, नशा मुक्त स्वस्थ समाज का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अभियान के तहत जो कॉलेज है उसमें एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत जो संस्था है उसको नशा मुक्त संस्था घोषित करना, एक गांव को गोद लेकर के उस गांव को नशा मुक्त गांव जो है बनाना, ये सारी चीज़ें इसी योजना के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं गौशाला विकास योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसको जो है ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी कि जो है आप यहाँ पर जितनी भी ऑनलाइन पंजीकृत गौशालाएँ हैं उनको जो है 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। और अभी हमारे पशुपालन मंत्री है जोराराम कुमावत, इनको जो है निदेशालय गोपालन की गौशाला विकास योजना को विभागीय पोर्टल पर जो है ऑनलाइन किया गया है। इसके तहत 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें क्या क्या चीज़ें जो है कर सकते हैं वो लोग, क्या क्या निर्माण के लिए ये चीज़ें दी जाएगी। तो गोवंश शेड के लिए मतलब चद्दर तानने के लिए, मतलब हमारी भाषा में बोले तो उसके गो शेड के लिए, चारा भंडार गृह के लिए, पानी के लिए खेली बनाने के लिए टांका टंकी या चारा ठाण आदि के लिए जो है ये सारी चीज़ें दी जाएगी। गोपालक का आवास गृह, तारबंदी, ये सारी चीज़ें इसमें होगी और अब इसको जो है ऑनलाइन कर दिया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं 22 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस देश के साथ 60 गीगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा का जो समझौता है उस पर MOU को किया है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात है, UAE के साथ किया है और इसमें जो है 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। पश्चिमी जिले जो हमारे राजस्थान के पश्चिमी जिले वहाँ पर 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसमें UAE जो है ये निवेश कर रहा है। इसमें जो है UAE के निवेश मंत्री हैं मोहम्मद हसन अल सुवेदी और हमारे उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव है अजिताभ शर्मा। इन दोनों के मध्य ये MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये निवेश जो है पश्चिमी जिलों में होगा जहां पर 60 गीगावाट क्षमता के सोलर और विंड एवं हाइब्रिड परियोजना के लिए जो है इनकी स्थापना की जाएगी। मतलब केंद्र सरकार ने जो है 500 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें राजस्थान को अकेले को यानी कि सारे राज्य एक तरफ और राजस्थान एक तरफ है। राजस्थान को अकेले को आधा यानी कि 250 गीगावाट क्षमता के अकेला राजस्थान के जिम्मे ये आया है और राजस्थान इस लक्ष्य को पूरा करेगा। इस वर्ष जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बात करें तो 2,24,000 करोड़ रुपए का MOU हुआ है। वर्तमान सरकार जो है अक्टूबर 2024 में 32,000 मेगावाट के संयंत्र लगाने पर MOU कर चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं अमृत परियोजना। अमृत 2 परियोजना ये किससे रिलेटेड है? तो केंद्र सरकार की शहरी पेयजल परियोजना है। इसके तहत जयपुर शहर में अगले 2 सालों में पेयजल की जो है व्यवस्था अच्छी खासी की जाएगी। इसके तहत 1003 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, जिसमें पाइपलाइनों को चेंज किया जाएगा, जो पुराने मीटर है उनको चेंज किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की पूर्व योजनाओं का नाम परिवर्तित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। देखिए 7 योजनाएं हैं जिनका नाम चेंज किया गया है, कुछ को मर्ज भी किया गया है, मतलब एक जगह किया गया है। 2 योजनाओं को मिला करके एक किया गया है, ठीक है। 2 योजनाओं को मर्ज भी किया गया है। पहली है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना और दूसरी है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इन दोनों को मिलाकर के अब मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना इसका नाम किया गया है। अब ये इस नाम से जानी जाएगी। इसके अंतर्गत 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और RSCIT के तहत 75,000 जितनी भी महिलाएं बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना और इंदिरा महिला शक्ति केंद्र, इन दोनों को मिलाकर के अब पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना किया गया है। इसमें महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को जो 1 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है इसके तहत उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 योजनाओं को मर्ज किया गया। 3 योजनाएं कौन कौन सी? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना जिसके तहत सैनिटरी पैड्स दिए जाते थे। इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम जिसमें महिलाओं को शिक्षा से जोड़ा जाता था। इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना। इन तीनों को मिलाकर के कालीबाई भील महिला संबल योजना किया गया है। अब बात करते हैं आपकी पूर्व उड़ान योजना की, जिसमें 10 से लेकर के 45 वर्ष तक की जो किशोरी या महिलाएं हैं उनको जो फ्री में जो है सैनिटरी पैड्स दिए जाते थे और ये जो है सरकार 2019-20 के बजट में प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि इसकी घोषणा की थी, जिसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को किया गया था। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए के व्यय से 5 वर्ष में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने महिला जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण का प्रावधान किया गया था इस योजना के अंतर्गत। तो इन तीनों का नाम जो क्या है मर्ज कर दिया गया है, वो याद रख लेना, ठीक है। पुराना नाम याद रख लेना, नया नाम याद रख लेना और इसमें क्या चीज़ है वो याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं औद्योगिक विकास के बढ़ते कदम। राज्य सरकार ने प्रदेश के 31 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने पर काम कर रही है। कहाँ कहाँ पर ये याद रखना है। रिको द्वारा पहली बार इतने बड़े स्तर पर औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं, तो आपको रिको के बारे में सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। रिको कब बना था, रिको क्या कार्य करता है, ये सारी चीज़ें, और साथ में जो है ये औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर जो है संभावित है बननी, उनकी नाम याद रखना, ठीक है। बाकी किसकी बनेगी ये इतना इम्पोर्टेंट है, बट मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी, ठीक है। बात करते हैं जयपुर की। जयपुर में कुंज बिहारीपुरा जो कि जयपुर में ही है, वहाँ पर जो है ऑटोमोबाइल, हैवी इंजीनियरिंग, फर्नीचर, गारमेंट और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है ये आपकी जो है इंडस्ट्री यहाँ पर बनेगा औद्योगिक पार्क। बिचून जयपुर में यहाँ पर रिन्यूएबल प्रोडक्ट, सोलर मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, स्टोन बेस, ये सारी चीज़ें होगी। हुक्कन निमोडिया जयपुर में ये गारमेंट, अपैरल पार्क, फुटवियर।
नेक्स्ट है इसमें कि अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर, ये भी जयपुर में होगा। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, ये भी जयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर की, तो जोधपुर में बोरानाड़ा एक्सटेंशन जोधपुर में होगा, केरू जोधपुर में, कांकाणी जोधपुर में, और मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क जो कि जोधपुर में होगा। नेक्स्ट अन्य जिलों की बात करें तो पेट्रोजोन जो कि बालोतरा में होगा, सालरपुर भिवाड़ी में होगा। नेक्स्ट जो है सोनियाना में होगा, फिर है गुंदी फतेहपुरिया में होगा और गजनेर में होगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पिछली बार भी जब ये क्वेश्चन ये चर्चा में आया था और इससे क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी डेप्थ में पूछा गया था, तब बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हुआ था कि इस क्वेश्चन से कैसे डील किया जाए। सांबर झील है जो कि जयपुर में है, पक्षियों का स्वर्ग कही जाने वाली ये सांबर झील अक्टूबर नवंबर माह में यहाँ पर विदेशी पक्षी आते हैं, परंतु कई दिनों तक यहाँ पर जो है पक्षी रहते भी हैं और यहाँ पर कई जो है पक्षी मृत पाए गए हैं। इससे पूर्व 2019 में एवियन बाटुलिज्म बीमारी से यहाँ पर सब जो है बड़ी पक्षी त्रासदी हो चुकी है और यही क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखना और यही क्वेश्चन पूछा गया है। आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बट करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो याद कर लेना, सांबर झील से रिलेटेड सारी डिटेल याद कर लेना, क्या है सांबर झील, कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुकेशन प्री समिट 2024 ये क्या है। तो राइजिंग राजस्थान के तहत 6 नवंबर 2024 को जयपुर में एजुकेशन प्री समिट का आयोजन हुआ है। इस दौरान 28,000 करोड़ रुपए के 507 MOU हुए हैं। स्कूल शिक्षा में निवेश करने वालों को अब भामाशाह कहा जाएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी में 2 प्रोजेक्ट का चयन हुआ है। वो 2 प्रोजेक्ट कौन से हैं तो स्मार्ट सिटी जयपुर के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, दूसरा स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। इन दोनों का चयन हुआ है। ये दोनों जो प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय स्तर पर इनका चयन हुआ है। स्कोच ग्रुप की ओर से प्रोजेक्ट का चयन स्कोच अवार्ड 2024 के लिए किया गया है और यह अवार्ड प्रदान भी कर दिया गया है इनको। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से निगरानी की जा रही है आपकी जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर, और जो स्मार्ट पार्किंग है वहाँ पर जो है मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो है पार्किंग की सुविधा जो है दी जा रही है। संविधान दीर्घा ये क्या है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर 2024 के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में संविधान दीर्घा का लोकार्पण किया है। इस संविधान दीर्घा में मूल संविधान के 22 भागों की जो कलाकृतियां हैं उनको दर्शाया गया और वही संविधान दीर्घा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय, यानी कि कुछ बैंकों को मर्ज किया गया है और 15 क्षेत्रीय बैंकों का विलय करने के बाद जो है अब देश में इनकी संख्या 28 ही रह जाएगी। ठीक है, और ये चौथा चरण चल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का ये चौथा चरण स्टार्ट किया है, जिसमें 15 क्षेत्रीय बैंकों का विलय हो जाएगा, जिससे 28 इनकी संख्या रह जाएगी। राजस्थान में जो 2 क्षेत्रीय बैंक है, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दूसरा मरुद्रा ग्रामीण बैंक का विलय करके अब विलय के बाद एक ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा जिसका संचालन बैंक ऑफ बड़ौदा करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं खेल विभाग में शुरू हुआ सिंगल विंडो सिस्टम, और यानी कि सारी जो चीज़ें हैं वो सारी एक ही पोर्टल पर आपको मिल जाएगी। युवा मामले एवं खेल विभाग ने खिलाड़ियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो लागू किया, जिससे खिलाड़ियों का जो डिजी लॉकर है वो भी यहीं पर होगा और लॉकर जो है पोर्टल डिजिटल रिपोजिटरी का भी लॉन्च यहाँ पर किया गया है। इसके तहत युवा महोत्सव में जितने भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, यूथ आइकन अवार्ड्स हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर एक ही जगह आपको मिल जाएगी। तीनों पोर्टल खेल मंत्री, युवा मामले एवं खेल विभाग मंत्री डॉक्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की ओर से 28 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। ये तीनों पोर्टल SSO राजस्थान और यूथ बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेंगे। यानी कि खेल से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स में रजिस्ट्रेशन करना, वहाँ पर जो है उनका नेम का रजिस्ट्रेशन करना, ये सारी चीज़ें आपको एक ही पोर्टल पर मिल जाएगी, सिंगल विंडो सिस्टम। संयोजनम कार्यक्रम ये आयुर्वेदिक से रिलेटेड है। यहाँ पर राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर है, वहाँ पर 3 दिवसीय ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के जितने भी आयुर्वेदिक चिकित्सक शोधार्थी थे वो इसमें शामिल हुए। तो संयोजनम कार्यक्रम किससे रिलेटेड है, तो ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। ये आपके पोखरण फील्ड में किया गया है। आपकी जो पिनाका रॉकेट है
वो इसकी क्षमता है 38 किलोमीटर से 75 किलोमीटर तक इसको बढ़ाया गया और कुल 12 पिनाका रॉकेट्स का जो है परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, जिसे अपार कहते हैं। ये कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनको ये आईडी जो है उपलब्ध करवाई जा रही है और इस आईडी के तहत उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सारी अचीवमेंट्स जो है वो एक ही जगह आपको उपलब्ध होगी। फैक्ट है कि 1 से 12 तक ये लागू होगा। अपार की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो है इसका नेम फुल फॉर्म हो जाएगी। UDICE प्लस पोर्टल के माध्यम से आईडी जनरेटेड होगी। इसमें आईडी जो है 12 अंकों की होगी। इसमें जो है इसका उद्देश्य जितने भी ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनका पता लगा करके उनको ट्रैक करके वापस से शिक्षा से जोड़ना। इस अपार आईडी में जो है अंक तालिका, प्रमाण पत्र, अन्य जितनी भी उपलब्धियां होंगी वो सारी इसी पे मिलेगी आपको। इस आईडी में एक आपका डिजी लॉकर भी होगा जहां पर समस्त उपलब्धियां एक जगह प्राप्त होगी। कई दस्तावेज भी प्राप्त हो सकेंगे आपको यहाँ पर। अपार आईडी जो है विद्यार्थियों के क्रेडिट बैंक और विद्या समीक्षा केंद्र के साथ जोड़ा जाएगा इसको, और इनकी सहायता से विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों, छात्रवृत्तियों, यानी कि जितने भी आप लाभ ले रहे हैं छात्रवृत्ति से रिलेटेड हो, आपकी मार्कशीट हो, आपने जो है कौन कौन सी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है, कहाँ किया है, वो सारा डेटा आपको अपार पे मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन गरिमा। अब ये किससे रिलेटेड है? तो ये महिलाओं से रिलेटेड है, महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड है। ये जयपुर कमिश्नरेट के द्वारा ऑपरेशन गरिमा चलाया गया। इसके तहत महिला हेल्पलाइन 1090 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन जो है उनकी जानकारी दी गई है। नवो बाड़मेर अभियान। अब ये क्या है नवो बाड़मेर अभियान? बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा 1 से 28 अक्टूबर तक जो है ये अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक जो है कैंप के आयोजन के जरिए पहुंचाया जाएगा। साथ ही बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जो दिव्यांग लोग हैं उनको विशेष कैंप लगा करके जो इसके लिए पात्र हैं उनको सरकारी फंड से कुछ उपकरण दिए जाएंगे। अभियान का ये मॉडल प्रदेश भर में लागू करने की मंत्री स्तर पर जो है पहल की गई है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है का नवाचार है। अभी नहीं अभियान जो है आपका राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ये अभियान स्टार्ट किया गया है। इसमें जो है बाल विवाह की रोकथाम के लिए स्टार्ट किया गया है। इसमें इसकी थीम है पहले सपने साकार हो फिर शादी का विचार हो। इस थीम पर है ये। गाँवों में चित्रकारी के जरिए या खेलों के जरिए जो है जो बाल विवाह के दुष्परिणाम है, बुरे परिणाम है, उनको दर्शाया जाएगा। इसमें जो है सरपंच है, वहाँ के लोकल एरिया के जो लोग हैं, सरपंच वगैरह, शिक्षा विभाग, पंच, वार्ड पंच मेंबर, वहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको जो है इस अभियान में जोड़ा जाएगा और उन लोगों को जागरूक किया जाएगा। और देव उठनी और अक्षय तृतीया जो है वो अबूझ मुहूर्त के जो सावे हैं उन पर जो है अधिक बाल विवाह होते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। कालासर मेघासर जिला बीकानेर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए महावीर इंटर कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो मूक बधिर बच्चे थे और वहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनके सहयोग से 2551 जो है पौधे रोपित किए गए और ये कार्यक्रम जो है पूरा किया गया। इसमें 1100 से अधिक मूक बधिर बच्चों ने जो है यहाँ पर पेड़ लगाए हैं और ये जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, एक पेड़ माँ के नाम। नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय हैं, उन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने क्या किया है कि 7 से 8 अक्टूबर यानी कि 2 दिन के अंतर्गत 2 दिनों में जो है 97 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से 2284 खाद्य व्यापारियों का निरीक्षण किया गया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन। अब ये क्या है? प्रदेश में जो है लोगों को भू उपयोग परिवर्तन की लंबी प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा इससे, और निर्धारित मापदंड के तहत स्थानीय स्तर पर जो है स्वीकृति मिल जाएगी। इसमें शहरों में जितने भी सामुदायिक केंद्र, चिकित्सा केंद्र और उनके लिए जो सुविधाएं हैं उनका आवंटन जो है इस प्रक्रिया से आसान हो सकेगा। यानी कि इसमें होगा क्या कि ये एक समूह में होगा, यानी कि आपका विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियम जो है नियमों का एक समूह है जो किसी शहर के शहरीकरण को बढ़ाने के लिए या वहाँ पर जो शहरी विकास है उसको बढ़ाने में मदद करने के लिए जो है अलग अलग विकास के अलग अलग पहलू जो है उनको नियंत्रित करता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, और ये कोटा में
बनने के लिए इसको मंजूरी प्रदान मिल गई है पर्यावरण मंत्रालय से। अब ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या होता है, तो ऐसी ज़मीन जहाँ पर एयरपोर्ट बनाना होता है, जहाँ पहले से कोई निर्माण का मतलब ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या है, ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पहले कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया हो, वो एकदम खाली हो, अविकसित ज़मीन हो, वहाँ पर ये हवाई अड्डा बनाना। नेक्स्ट बात करते हैं SGF। SGF को KGF मत समझना, है ना। SGF सलुम्बर, घाटोल और गोल्डन फील्ड। सलुम्बर से घाटोल बांसवाड़ा तक एक जो है चिन्हित किया गया है गोल्डन फील्ड, जिसमें 25 टन सोना निकालने का अनुमान है। इसकी खोज भूवैज्ञानिक डॉक्टर VN वासुदेव ने की है, याद रखना। ये क्षेत्र 1270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर 1000 टन सोने का अनुमान है। नेक्स्ट बात करते हैं राजभवन में मनाए गए विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, पंजाब और तमिलनाडु, और 9 नवंबर को उत्तराखंड और झारखंड। अन्य राज्यों के स्थापना दिवस जो है मनाना एकता का प्रतीक है। परख, ये आपके पढ़ाई से रिलेटेड है। NCERT की ओर से ये परख आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा 3 से 6 के जो विद्यार्थी हैं उनका हिंदी, गणित और पर्यावरण से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा, और कक्षा 9 के विद्यार्थी जिनका हिंदी, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन 3 विषयों का परीक्षा होगी, और जिससे जो है आपकी जिलों की रैंकिंग तय की जाएगी। ठीक है, मतलब कौन से ज़िले के बच्चे कितने पढ़ने वाले हैं, क्या, ये सारी चीज़। नेक्स्ट बात करते हैं सिटी डेवलपमेंट बायलॉज। अब ये क्या है? नगरीय विकास ने एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश के सभी शहरों का विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों को लागू किया है। सिटी डेवलपमेंट बायलॉज अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भिवाड़ी, पाली में लागू थे अभी तक। ये क्या है? ये एक मास्टर प्लान है कि आने वाली जो जनसंख्या है उनको जो है किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, उनको किस तरीके से जो है रहने की सुविधा होगी, किस तरीके से वो व्यवसाय करेंगे, ताकि जो है सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो। आवासीय, व्यवसाय से रिलेटेड संस्थाओं का निर्माण हो वहाँ, ये सारी चीज़ें जो अच्छे तरीके से हो। इसके लिए जो है ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया सिटी डेवलपमेंट बायलॉज, और ये पहले ही मास्टर प्लान बना देता है इस शहर का कि एक शहर कैसा हो जहाँ पर इतनी अगर जनसंख्या हो जाएगी तो वो किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करेगी। बस ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन गोडाउन। देखिए इसमें क्या किया गया है कि आपका डिजिटल तौर पर एग्ज़ाम लिया गया, और उसमें पेपर जो है ऑनलाइन उससे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ये आपका ऑपरेशन गोडाउन जो है, अब इसमें क्या किया जा रहा है कि मतलब CBT या जो आपका टैबलेट है उसके थ्रू एग्ज़ाम लिया जा रहा है, और उसमें हो क्या रहा है कि जो टॉप हैकर्स हैं उनको बिठाया गया है ताकि आप पेपर को हैक करो, पर वो ऐसा नहीं कर पाए, और इसी को जो है ऑपरेशन गोडाउन नाम दिया गया है। रास्ता खोलो अभियान, जयपुर कलेक्टर हैं उनकी पहल है, और इसमें गाँवों, कस्बों, खेतों में जो बंद रास्ते हैं उनको खोलने से रिलेटेड है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये कृत्रिम गर्भाधान की योजना, जिसमें जो है नस्ल सुधारने के लिए ये योजना चलाई गई है। आनंदम कार्यक्रम, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो युवा हैं उनको खुशी के साथ मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाने से रिलेटेड है। ये पार्थवी ग्रेवाल, ये अमेरिका में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्थिवी ग्रेवाल ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। जोधपुर झाल, ये मथुरा, आगरा और भरतपुर के मध्य 64 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली जोधपुर झाल को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ परिषद विकास परिषद के द्वारा घना की तर्ज पर जो है विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बाल विवाह के लिए 11 से 16 नवंबर तक जो है ये अभियान चलाया गया राजस्थान पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, 18 नवंबर 2024 को जयपुर शहर का 297वां स्थापना दिवस मनाया गया। जयपुर की स्थापना 17 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं बिट्स पिलानी ने अपना 60वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इसरो के प्रमुख सोमनाथ जो है यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, और यहाँ पर जो है 60 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। जगतपुरा भूकिया, ये बांसवाड़ा जिले में जो SGF का छोटा सा जो क्षेत्र है वहाँ पर नीलामी हुई है, और यहाँ पर जो है 9.4 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 222.39 टन जो है सोना यहाँ पर आपको मिलेगा, जगतपुरा भूकिया। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं 25 किसानों को जैविक कृषि के प्रशिक्षण हेतु राजस्थान से सिक्किम भेजा जाएगा और ये सिक्किम देश का पहला जैविक राज्य है जहाँ ओम प्रकाश माथुर वर्तमान में राज्यपाल हैं, ताकि वो लोग सिक्किम से जैविक कृषि करना सीखें और यहाँ पर आकर के करें। हील इन राजस्थान चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति ये विकसित की गई है राज्य सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं जैसलमेर का जो राष्ट्रीय मर उद्यान है, फतेहगढ़ के देगराय, ओरण, पोखरण की धोलिया, बादिया गांव की ओरण में हिमालय की पार से जो गिफ्रॉन अन्य प्रजातियों की जो गिद्ध है वो यहाँ निवास करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर स्थित जो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है उसको भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने सदस्यता प्रदान की है और यहाँ के कुलपति है डॉक्टर देव स्वरूप है वर्तमान में। नेक्स्ट बात करते हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक कृषि लोन पर 7% की सब्सिडी देगा और 2024-25 में बजट का अनुपालन में 2% अतिरिक्त ब्याज का अनुदान है, यानी कि 2% जो अतिरिक्त अनुदान है वो सरकार देगी। ठीक है, यानी कि जितना आपका ब्याज लगेगा उसमें 2% सरकार खुद की तरफ से देगी। बस ये है शॉर्ट में। नेक्स्ट है कि पीएम विश्वकर्मा योजना लोन पर ब्याज पर 2% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो लोग विश्वकर्मा के तहत लोन लेते हैं उनको जो है सरकार 3% तक का ब्याज देगी, 2 से अधिक मतलब 3। ठीक है। नेक्स्ट है कि एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 से लागू की गई थी। ज्ञान शक्ति ये क्या है, तो जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिमी सैन्य कमान ने राजस्थान के रक्षा औद्योगिक आधार को सशक्त बनाने के लिए ज्ञान शक्ति थिंक टैंक स्थापित किया है जयपुर में। नेक्स्ट है कि गढ़ पैलेस जो कि बूंदी में है, यहाँ पर 3 दिवसीय बूंदी महोत्सव मनाया गया, शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अलवर में जो है मत्स्य महोत्सव मनाया गया अलवर में। नेक्स्ट बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पंच कल्याणक महोत्सव में जो गुलाब कोठारी है अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है सीमेंट उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पर, यहाँ 24 कंपनियों के द्वारा 74 प्लांट वर्तमान में मौजूद है। नेक्स्ट बात करते हैं उदयपुर में स्थित माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने जो जनजातीय क्षेत्र के विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी इन्होंने वन फूल जनजातीय डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य है कि जो जनजातीय लोग अपनी जो कला है उसको संरक्षित कर सके और वहाँ पर अपना कला का प्रदर्शन कर सके और इसको जो है आगे तक ले जाया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर जो गलता परिसर है उस वहाँ पर जो संतों का पैनोरमा बनेगा, यहाँ पर अयोध्या और उज्जैन की तरह ही यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 100वें तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं खुशबू शर्मा भारतीय भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित है। कृषि क्षेत्र में नवाचारों के लिए नई दिल्ली स्थित 25 नवंबर 2024 को ये विभूषण पुरस्कार इनको प्रदान किया गया, भारत विभूषण प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं छात्रा सैन्य अकादमी जो कि बीकानेर में जो है जयमलसर गांव में जो है 100 करोड़ रुपए के निवेश से ये छात्रा सैन्य अकादमी बनेगी और ये जो अकेडमी श्री राम नारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जो है ये स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं झुंझुनू कृषि विज्ञान केंद्र जो है इसमें राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। ऊषा कंवर है सांकड़ा ग्राम पंचायत जैसलमेर की सरपंच है, नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। इंदिरा शर्मा विधानसभा की पहली महिला उप सचिव बनी है, इंदिरा शर्मा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सितंबर में चलाए गए स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में उल्लेखनीय कार्य के लिए हनुमानगढ़ जिले को जो है सम्मानित किया गया और चित्तौड़गढ़ नगर परिषद इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ रही है, वहाँ से गाँवों को विस्थापित किया जाएगा। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशन प्रदेश में 66 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगा, याद रखना भाई। ठीक है, नेक्स्ट है कि 17वीं राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजन देहरादून में हुआ। स्वर्ण पदक विजेता महिला सोनू मेनारिया है। स्वर्ण पदक विजेता पुरुष बुरास खान है। ठीक है, राजस्थान ने 2 स्वर्ण 4 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 12 पदक जीते। संजू उपाध्याय की बात करें तो ये भरतपुर के हैं।
इन्होंने लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर में बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है और मनीषा चाहर ने रजत पदक जीता है। जाखरडा वन क्षेत्र बाड़मेर में स्थित है, ये झारखंड पढ़ने में आ रहा है। जाखरडा वन क्षेत्र कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थित है, जो कि फ्लेमिंगो पक्षी के कारण चर्चा में आया है। जाखरडा वन क्षेत्र याद रखना, अभ्यारण्य से रिलेटेड पूछ लेंगे फिर पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। जल जीवन मिशन जो है प्रदेश में 1.7 करोड़ जो है कनेक्शन की तुलना में महज मतलब इतना लक्ष्य था और अभी 57.48 लाख कनेक्शन ही हो पाए, यानी कि 53% ही कनेक्शन हो पाए हैं। इस हिसाब से राजस्थान की जो रैंकिंग है 32वें रैंकिंग पर है और पश्चिम बंगाल से ही आगे है, बाकी तो सब इससे ही आगे। 100% गोवा, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमन दीव, हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन्होंने 100% तक जो है अपना जल जीवन मिशन कंप्लीट कर लिया है। किंग एडवर्ड मेमोरियल अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के 112 साल किंग एडवर्ड मेमोरियल रेस्ट हाउस का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर करने की घोषणा की है। जो आपका KEM है उसकी स्थापना 16 नवंबर 1912 में गवर्नर जनरल वॉरेन हस्टिंग ने की थी। केंद्र सरकार की वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 में स्कूल द्वारा एंट्री भेजने के लिए राजस्थान के 240 एंट्रीज का मूल्यांकन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये जोधपुर में आयोजित होगा। इसकी थीम याद रखना, पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदेश की डॉक्टर कीर्ति भारती को राष्ट्रीय DS तेवतिया स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रयासरत है ये। प्रदेश में जो माही और जाखम नदी है वहां पर जल्दी जेसमंद और जवाई बांध से जो है इनको जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदेश के 9 संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, अभी 9 संभाग है ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं गोस्वामी गिरधारी लाल संस्कृत गौरव पुरस्कार केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी को ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा कॉल सेंटर जो है इसका शुभारंभ किया है 8 अक्टूबर 2024 से, और इसमें जो है राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, पशुपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जो है ये कॉल सेंटर का जो सेवा है वो इसका लोकार्पण किया। हेल्पलाइन नंबर है पशुओं के लिए 1962। भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट से जो है पशुपालकों को उनके घर तक ये सारी सुविधाएं जो उपलब्ध करवाई जाएगी। आप एक कॉल करो और आपके लिए जो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होगी। ठीक है, राज्य स्तरीय कॉल सेंटर के माध्यम से सामान्य रोगों के उपचार हेतु टेलीमेडिसिन व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदेश का पहला राजकीय नशा मुक्ति केंद्र हनुमानगढ़ खोले जाने की घोषणा पिछले वर्ष की गई थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण हुआ है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 3 अक्टूबर 2024 को वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये DRDO के द्वारा सुरक्षा बलों को हवाई हमले से निपटने के लिए इसका जो है परीक्षण किया गया है। ये अचूक हथियार है जो आपके जो दुश्मन है उनके यान, विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को जो है इससे गिराया जा सकता है। ये प्रणाली जो है आसान और स्वदेशी है और कुछ सीमित दूरी पर ऊंचाई वाले जो खतरे हैं उनको ये समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट कोटा में प्रदेश की पहली मॉडल डाइट कोटा में जो है इसका शिलान्यास शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया। इसमें क्या होगा कि ये सभी संसाधनों युक्त प्रदेश की पहली डाइट होगी जहाँ शिक्षा विभाग का पहला ऑडिटोरियम बनेगा और यहाँ पर जो है प्रशासनिक ब्लॉक, शैक्षणिक ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल, कंप्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला, सारी जो है चीज़ें यहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि राइजिंग राजस्थान निवेशक सम्मेलन आयोजन 9 से 11 दिसंबर 2024 को नोडल है इसमें निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP, इसमें सहयोगी रिको राजस्थान तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है। सम्मेलन का आयोजन जयपुर में होगा जिसमें देश और दुनिया के बड़े निवेशक इसमें शामिल होंगे और प्रदेश को होने वाले सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक लाभ जो है निवेश में आने पर नए उद्योग स्थापित होंगे। लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। नेक्स्ट है कि 46वां जमनालाल बजाज पुरस्कार जो है 2024 जमनालाल बजाज नंदन जो कि झारखंड से, इनको ये दिया गया है सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए। रश्मि भारती
उत्तराखंड से हैं, इनको समुदाय के उत्थान और शिक्षा के लिए ये दिया गया है। शेखर मुंडा ओडिशा से, इनको जो है डॉक्टर तुलसी फाउंडेशन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अध्यक्ष के रूप में जन कल्याण के प्रयास हेतु जो है ये दिया गया है। एरिक कुमेदिया जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से हैं, इनको गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। राशि 10 लाख रुपए। संस्था जमनालाल बजाज फाउंडेशन, स्थापना जो है 1977 में की गई थी। मिशन ओलंपिक 2028, इसमें जो है प्रदेश के यानी कि राजस्थान के 50 सबसे प्रतिभाशाली जो लोग हैं उनको ओलंपिक खेलों में उतारा जाएगा। विश्व स्तरीय जो है सारी सुविधाएं इनको जो है प्रदान की जाएगी, ताकि 2028 में जो ओलंपिक होने वाले हैं वहाँ पर राजस्थान के खिलाड़ी बेटर परफॉर्म कर सकें। और इसका जो निर्माण है जयपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। निर्देश है, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसका काम शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा, मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान युवा बोर्ड की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और विभिन्न योजनाओं का संचालन भी किया है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।